राहु और केतु के परिधि के भीतर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राहु है और यहाँ केतु है। मान लीजिए कि इसी के बीच में आपके सारे ग्रह हैं तो ये काल सर्प दोष बताया जाता है। हालांकि भारत के बहुत सारे आचार्यों ने इसे खारिज भी किया है, ये कोई काल सर्प दोष वगैरह नहीं है। लेकिन ये दरअसल किस तरह से काम करता है, और मैंने देखा है कि लोगों की कुंडलियों में है तो उन्हें वाकई में परेशानी भी है। तो क्यों है और बाकी और भी क्या चीजें हैं, इसके साथ मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। और मैं अनुपमा ज्योतिष के एक रहस्य को लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसको आप नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए। नाड़ी ज्योतिष में जो गुरु होता है वो होता है वो व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी कुंडली देख रहे हैं, गुरु जहां बैठा है उससे लगन बनाकर देखा जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि राहु और केतु के भीतर सारे अगर ग्रह आपकी कुंडली में आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, राहु और केतु हमारे जन्म और मरण के कारक ग्रह होते हैं। अगर इनके भीतर ही सारे ग्रह आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे कार्मिक बंधन है हमारे ऊपर, और बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि इन्हीं के फंदे में हम अ, रहेंगे, राहु और केतु के। और आप सभी जानते हैं कि ये जो राहु है ये मुंह है और ये पूंछ है, 180 डिग्री पर ये रहते हैं। तो ये जो राहु है अब यहाँ 2 से 3 में नहीं आएगा, वो ये यहाँ से उल्टा चलेगा। तो ये उल्टा चलते हैं, तो आपको अगर काउंट करना है तो इधर से देखना है कि इसी के बीच में ग्रह होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ अगर भीतर है सारे ग्रह तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर परिवार के बहुत सारे कार्मिक बंधन है। इसके अलावा आप परिवार के जो प्रोफेशन है, जो कर्म है, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। परिवार के विचारों से आप सहमत रहेंगे। पारिवारिक जो भी चीजें हैं आपको उसमें लगाव है। लेकिन जो भी ग्रह इस परिधि से बाहर निकल गया है वो ग्रह क्या कहता है, वो कहता है कि अब यहाँ पर आप सूर्य को देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका सूर्य अलग है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता आपके परिवार के विचारों से मतलब उनका विचार मैच नहीं करता, या उनका प्रोफेशन डिफरेंट है, या फिर वो दूसरे कंट्री में रहते हैं। इस तरह की चीजें होंगी। और एक चीज और होगा कि आपका जो सूर्य जिस भाव से संबंध रखते हैं वो भाव भी आपके परिवार के विचारों से अलग मत रखता होगा। इसके अलावा अगर चंद्रमा है तो आपकी माँ जो है वो आपके परिवार के विचार से सहमत नहीं रखती होंगी, पुरानी परंपराओं के को मानने वाली नहीं होंगी, या उनका प्रोफेशन अलग होगा, उनकी विचारधारा अलग होगा। अगर राहु और केतु के बाहर है, राहु केतु से मंगल अगर बाहर है तो आपके छोटे भाई का प्रोफेशन, आपका जो ये पराक्रम हाउस से संबंध रखते हैं मंगल, तो आपकी जो आप जो कर्म करेंगे वो भी हो सकता है कि आपके परिवार से बाहर होगा। आपके फैमिली का जो अभी तक की परंपरा है उसके उससे अलग होगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि गुरु ही बाहर है परिधि से, तो इसका मतलब कि आप खुद ही अपने परिवार से अलग जाकर कुछ रास्ते बनाने वाले हैं। आप पारिवारिक परंपराओं को नहीं मानते हैं, आप नया सोच रखते हैं। आप हो सकता है कि विदेश में जाकर बसने वाले हैं, या कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो विदेश से संबंध रखता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राहु और केतु के जकड़ से अगर आप बाहर निकल गए हैं तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आप कुछ भी करने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ कि मान लीजिए कि आप तुला लगन के हैं, तो यहाँ आपका मेष राशि पड़ता है। मंगल जो है वो आपके 2 भाव के मालिक होते हैं। यहाँ अगर 7 पड़ेगा तो 8 यानी वृश्चिक राशि,
और यहाँ पर मेष राशि, तो मंगल की 2 राशि पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि मंगल आपके इस परिधि से बाहर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे उनका प्रोफेशन ऐसा होगा कि आपके जो मायका पक्ष है या जो आपके परिवार वाले हैं उससे डिफरेंट होगा, उनका प्रोफेशन अलग हो सकता है। और दूसरी बात ये होगी कि ये वाणी का भाव है, वाणी भाव है, तो आपकी जो वाणी है वो कुछ ऐसा करने वाली है कि आपके यहाँ अभी तक नहीं कोई कर रहा था। आप अपने बाउंड्री से बाहर जाकर बोलने वाले हो, लोगों के लिए बोलने वाले हो, लोगों के लिए करने वाले हो, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो अभी तक आपके यहाँ किसी ने नहीं किया है। तो ये था एक एग्जाम्पल। इसी तरह से आप बाकी ग्रहों को देख लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ 4 लिखा हुआ है और आपके गुरु पंचम में आकर बैठ जाए राहु केतु से बाहर, तो यानी कि आप ही हैं। तो आप ऐसा कोई प्रोफेशन चुनने वाले हैं, आगे चलकर कुछ ऐसा आप करने वाले हैं जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया है, और परिवार के विचारों से आपका मतभेद रहता है, आप एक अलग नजरिया रखते हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। तो दोस्तों, मैंने लोगों की कुंडलियों पर कुछ इस तरह से देखा हुआ है। और ये जो काल सर्प दोष है ये बेसिकली ये यही है कि इस फंदे में अगर आप हैं तो आप बहुत सारे पारिवारिक अपने सोच को लेकर आए हैं, वही करेंगे जो दादी नानी करती आई हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है। और अगर कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक, हाँ, शनि की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो शनि कर्म है। शनि अगर इसके परिधि से बाहर है तो आप एक निराशाजनक व्यक्तित्व के इंसान होंगे। आपका जो कर्म है वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और कहीं ना कहीं आपके मन में एक अजीब तरह की उदासी रहती है अगर आपका शनि अलग हो जाते हैं तो दोस्तों, ये राहु और केतु के साथ जो बनने वाले दोष है, जिसे कालसर्प दोष कहा जाता है, वो कितने तरह के बताए जाते हैं, तक्षक वगैरह न जाने कितने। लेकिन दरअसल ये इसी तरह से काम करता है। और बाहर जो आ गया बाउंड्री से, वो जरूर बाउंड्री से बाहर जाके काम करेगा, बात करेगा। उसका प्रोफेशन अलग हो सकता है, उसकी विचारधारा अलग हो सकती है, वो अलग कंट्री में रहता हो, अलग प्रदेश में रहता हो, उसका परिवार से जरूर वो अलग इंसान है, या उसका जन्म हो सकता है कि आपके किसी भी खानदान में या पूर्वजों में से नहीं हुआ है, उसकी जो आत्मा है वो भी बाहर से आई हुई है। तो इस तरह की चीजें होती है। ये इस तरह के अगर राहु और केतु से बाहर कोई ग्रह गया है तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।